वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 41वें सर्ग से लेकर 45वें सर्ग को आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ रथ पर बैठकर महल से निकल चुके हैं। उनके जाने के बाद महल में क्या होता है और अयोध्या नगरी का क्या हाल होता है, उसके बारे में ये 4-5 सर्गों में बताया गया है। आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं अयोध्या कांड के 41वें सर्ग के चुनिंदा श्लोक लेंगे हम, जिसमें से छठे से हम शुरू करते हैं। तो महल में जो रानियां हैं वो क्या कह रही हैं। अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे सबकी सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने लगी और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्य देव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न न हुई। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध और अन्य समस्त ग्रह, शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण यानी क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गए। देखिए, यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति की भी अति कर दी है। और ये ध्यान रखें कि ये जो कथा है ये सारी लव और कुश राम को उनके दरबार में तब सुना रहे हैं जब वो अयोध्या वापिस आ चुके हैं वनवास पूर्ण करके, और वहां पर ये लव कुश उन्हें सुना रहे हैं कहानी। और देखिए, ये सारे नक्षत्र कितने बड़े बड़े होते हैं और इनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है। सिर्फ रामचंद्र के वन जाने से पृथ्वी कितनी छोटी है, उसमें एक छोटी सी अयोध्या, और वहां पर यदि एक राजकुमार अपने जगह पर से हटकर दूसरी जगह जा रहा है, उसका प्रभाव पशु पक्षियों नारियों और यहाँ तक कि नक्षत्रों तक पे पड़ रहा है। इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। तो ये एक छोटी सी घटना कितनी बड़ी करके बताई गई है। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया, न कोई ग्रह प्रकाशित होता था न नक्षत्र। ऐसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए। किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांसें खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोक मग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए थे। इतना प्रभाव पड़ा श्री राम के वनगमन का। पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम ही का चिंतन करने लगे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोक के कारण आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। अब 42वां सर्ग देखते हैं। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराजा अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा हो। वे ऊंचे उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। और जब राजा दशरथ इस प्रकार गिर जाते हैं तो उनकी रानियां उनको संभाल कर अंदर ले जाती हैं और वहां पर उन्हें कैकई भी दिखाई देती है। और कैकई को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखते हैं। कैकई को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकई, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू ना तो मेरी भार्या है और ना बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया
और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा के रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो। तदंतर शोक से कातर हुई कौशल्य देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। वहां कौशल्य के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्र वधु सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बांह ऊपर उठाकर उच्च स्वर में विलाप करते हुए कहा, हा राम। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी लंबी सांसें खींचते देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। और तब कौशल्या ने महाराज से कहा, नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेलकर टेढ़ी चाल से चलने वाली केकई केंचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बार बार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा केकई सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को केकई का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता। श्री राम के वनवास वरदान तो केकई ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। केकई ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले और महाभाव धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे उन श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आपने केकई की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। और इस प्रकार तरह तरह की बातें करते हुए कौशल्या बुरी तरह से विलाप करने लगी। और उनको विलाप करता देखकर उनकी जो सौतन थी सुमित्रा, उसने क्या कहा, अरे तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। वे पुरुष सिंह श्री राम निष्पाप, लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम व्यवहार करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। विदय नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ कर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है, जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य और अग्नि के भी अग्नि हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज पर अभिषिक्त होंगे। इस प्रकार सुमित्रा तरह तरह से माता कौशल्य को दिलासा देती हैं। लक्ष्मण की माता का यह वचन सुनकर महाराजा दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। 45वां सर्ग पढ़ने से पूर्व मैं एक बार आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े। और जब श्री राम ने देखा कि इतने अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं,
तो उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया की। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बहुत बड़े हैं। पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे, प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोग को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। उसके बाद अयोध्यावासी ने तरह तरह से श्री राम को मनाने की और लौटाने की बात कही, और वो फिर भी पुकार मचाते रहे। उन ब्राह्मणों पर मानव कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने त्रियक प्रवाह से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत्र भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाने लगे। फिर पानी पिलाया और नहलाया, तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तमसा के नदी के पर पहुंच चुके हैं और वो रथ से उतर गए हैं, घोड़े भी चरने लगे हैं। उसके बाद श्री राम किस प्रकार सारे अयोध्यावासियों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ चलते हैं, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।